दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के महतारियों के लिए उनकी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त का भुगतान किया जा चुका है। दरअसल 70,12,000 महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके पहले महिलाओं के खाते में राशि भेजने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। दरअसल विष्णुदेव सरकार ने तीसरी किस्त के भुगतान के रूप में महिलाओं के खाते में प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की जो है राशि ट्रांसफ़र की है। आपके खाते में पैसा आया या फिर नहीं, इसकी जानकारी के लिए आप महतारी वंदन योजना .cgstate.gov.in/beneficiary एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर लिंक पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर प्रस्तुत करके कैप्चा दर्ज करके आप जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं और जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। रायपुर की सड़कों पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस उतारी गई। हथियारों से लैस होकर जवानों की निगरानी में सर्चिंग चलाया गया और जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। रायपुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 7 मई को मतदान है और इस चुनावी माहौल में शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त पर है। बीते दिन सरस्वती नगर इलाके में पैरामिलिट्री जवानों के साथ पुलिस की टीम चेकिंग अभियान पर निकली। गली मोहल्ले में पैरामिलिट्री जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान कुछ लोगों ने इन जवानों को फ्लैग मार्च का वीडियो भी बनाया। दरअसल एसएसपी संतोष सिंह ने चुनावी आचार संहिता में क्राइम कंट्रोल कर रखने के लिए अफसरों को पैदल गश्त पर निर्देश करने के जारी दिए। वहीं विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत सभी जगहों पर पैदल गश्त, क्राइम प्रिवेंशन, पेट्रोलिंग समेत 112 की टीमों को तैनात किया गया। भीड़भाड़, सार्वजनिक और सुनसान वाली जगहों पर नशा करने वालों के खिलाफ फोर्सेस सख्त कार्यवाही कर रही है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग लगातार जारी है और फिक्स चेकिंग पॉइंट लगा करके लगातार जांच की जा रही है। शहर के अंदर आने जाने वाले सभी संदिग्ध वाहनों की चेकिंग जारी है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी संदिग्ध लोगों और उनके सामानों की चेकिंग जारी है। कुत्तों के तादाद घटाने हर साल 1 करोड़ खर्च हो रहे हैं, लेकिन रोज 150 से ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस सामने आ रहे हैं। रायपुर नगर निगम कुत्तों की आबादी बढ़ने से रोकने के लिए हर साल 1 करोड़ खर्च कर रहा है, लेकिन इस बार भी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। रोजाना 6 से 7 आवारा कुत्तों की नसबंदी हो पा रही है। इसके चलते कुत्ते काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शहर के अस्पतालों में रोज तकरीबन 200 लोग कुत्ता काटने के बाद इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। बच्चे पर किया था यहाँ पर जो है गुड़ियारी मुर्रा भट्टी के पास जो है तुलसी नगर में आवारा कुत्तों ने 2 दिन पहले 4 साल के कार्तिक सेन पर हमला कर दिया था। कार्तिक अपनी मां के साथ घर पर बाहर पर बैठा था। कुछ पड़ोसी भी वहां मौजूद थे, तभी कुत्ते ने झपट्टा मार दिया था। वहीं अस्पताल में दोपहर 12 बजे तक यहां ताला लगा दिया गया। अंबेडकर अस्पताल में रोज तकरीबन 50 मरीज पहुंच रहे हैं। कुत्ते के काटने पर मालिक पर केस दर्ज किया गया। वहीं अभी जो है जो इनकी कंट्रोल करने की रफ्तार है नगर निगम के द्वारा वो बेहद धीमी चल रही है। दंतेवाड़ा में तेंदुपत्ता की खरीदी जारी है, जहां 75% हरा सोना की खरीदी अब तक हो चुकी है। 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर पर तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हरा सोना के नाम से चर्चित तेंदुपत्ता की लगभग 75% खरीदी दंतेवाड़ा में हो चुकी है और इस बार 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी की जा रही है। बड़ी वजह यह है कि फड़ों में तेंदुपत्ता बेचने किसानों की कतार अभी भी लगी हुई है। पिछले साल तक सिर्फ 7 दिनों तक ही लगभग 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता खरीदी की जाती थी, लेकिन इस बार 1,500 रुपये बढ़ाकर इसकी कीमत 5,500 कर दी गई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। दंतेवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के तकरीबन 22,000 परिवार तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े हुए हैं। वहीं दंतेवाड़ा के डीएफओ सागर जाधव ने कहा कि इस साल 15 दिनों तक तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था, जिससे हम आसानी से हासिल भी कर चुके हैं, लेकिन जिले के बहुत सी समितियों में 11 से 12 अप्रैल से तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य शुरू है और समितियों में खरीदी जारी है। साथ ही सभी संग्राहकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने कम से कम 500 गड्डी पत्ता तोड़ने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मई के मौसम की बात करें तो अप्रैल की तरह मई ज़्यादा हालांकि गर्म नहीं होगा। केवल सेंट्रल छत्तीसगढ़ में 3 से 4 दिन हीट वेव के आसार हैं। वहीं रायपुर में लू के दिन यहां पर घट सकते हैं। राजधानी सहित प्रदेश में इस साल अप्रैल की तरह मई भी सामान्य या उससे कम रहेगी। वहीं मई में सेंट्रल छत्तीसगढ़ में तापमान 43 से 44 डिग्री जाने तक का ट्रेंड है। इस मई महीने की बात करें तो तापमान इतना ही रहने का अनुमान है। हीट वेव यानी कि लू के दिन भी 3 से 4 दिन ही रहेंगे, वो भी केवल सेंट्रल और उत्तर
छत्तीसगढ़ में। रायपुर में भी लू चलने के आसार है, लेकिन इसके दिन और कम हो सकते हैं। रायपुर में बीते दिन अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते 4 दिनों में 4 डिग्री तापमान बढ़ा है। वहीं रविवार को भी अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस था। वहीं अगर सर्वाधिक पारे की बात करें तो 1988 में 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। छत्तीसगढ़ में मई में सबसे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस 1988 में रिकॉर्ड किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान सबसे कम 14.4 डिग्री सेल्सियस 1904 में रिकॉर्ड किया गया था। वहीं गर्मी की वजह से कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होगा और इसे भरने के लिए बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आएगी और इससे मई में प्रदेश के कई इलाकों में खासतौर पर सबसे ज़्यादा जहां तापमान रहेगा उन इलाकों में बारिश होने के आसार यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 119 करोड़ 70 लाख रुपए की जब्ती की जा चुकी है, जिनमें ड्रग्स, शराब और नकदी भी जब्त हैं। वहीं वैध दस्तावेज दिखाने पर 1 करोड़ 54 लाख रुपए नकदी सामान रिलीज हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता के बाद भी छत्तीसगढ़ में अब तक 119 करोड़ 70 लाख रुपए कैश, शराब, ड्रग्स और सामग्री जब्त किए जा चुके हैं। हवाला कारोबारी, शराब तस्कर और नशे के कारोबारियों और हेराफेरी करने वाले लोगों पर 20 एजेंसीज ने कार्यवाही की है, जिनमें से लोकसभा चुनाव में प्रलोभन इस्तेमाल ना हो। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार आचार संहिता से पहले और बाद में सबसे ज्यादा कैश, ड्रग्स और शराब जब्त किया गया है। वहीं जब्ती के मामले में दूसरे नंबर पर जो है दुर्ग, तीसरे नंबर पर बिलासपुर, जबकि चौथे नंबर पर महासमुंद और 5वें नंबर पर राजनांदगांव का नाम शामिल है। एजेंसियों ने वैध दस्तावेज दिखाने पर 1 करोड़ 54 लाख रुपए की नकदी और सामानों को रिलीज भी किया हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों के साथ बैठकर बोरेबासी खाया और कहा कि ये झोपड़ी में रहकर लोगों के लिए महल बनाने वाले लोग हैं, इन पर सारा हमारा विश्वास टिका हुआ है। दरअसल मजदूर दिवस के अवसर पर बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के गांधी चौक में आयोजित कामगारों का सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए, जहां इस दौरान सीएम साय ने श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाया। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रमिक दिवस की सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के साथ भोजन करने का मौका मिला। यहाँ श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। रमन सरकार के दौर से ये योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि भारत सरकार में 2 साल लेबर मिनिस्टर के रूप में काम किया। मैं गांव का रहने वाला हूं, श्रमिकों की समस्या से वाकिफ हूं और इतना कोई नहीं समझ पाएगा। ये झोपड़ी में रहकर लोगों के लिए महल बनाते हैं। श्रमिकों को नमन करता हूं, हमारा विकास इन्हीं पर टिका हुआ है। सरगुजा लोकसभा में सचिन पायलट ने शशि के लिए अपने वोट मांगे। सचिन पायलट ने कहा कि 2 चरण के चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बढ़त दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह के पक्ष में जनता से आशीर्वाद मांगने भटगांव विधानसभा में भैयाथान पहुंचे, जहां उन्होंने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 चरण के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बढ़त है। अब जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए कुछ दिनों से भाजपा ने 400 का नारा बंद कर दिया है। भाजपा राशन देना बंद कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगा। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता अब जान गई है कि भाजपा ने 10 साल के कार्यकाल में बस झूठे वायदे किए हैं। हमारे उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवारों से कहीं अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ में जो 2 चरणों में चुनाव हुए हैं उनमें 4 सीट के चुनाव में हम बहुत आगे हैं। सरगुजा लोकसभा सीट से पार्टी ने एक युवा पढ़ी लिखी उम्मीदवार बनाए हैं। सरगुजा लोकसभा से हम अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। सचिन पायलट ने भैयाथान सूरजपुर में ये बातें कही। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को अनर्थशास्त्री करार दिया। कहा, मनमोहन अर्थशास्त्री थे तब देश को घाटा नहीं हुआ। 400 पार लाकर संविधान को बीजेपी बदलना चाहती है। दरअसल कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा बीते दिन रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को इशारों में अनर्थशास्त्री कह डाला। रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा ने ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह थे पीएम थे तब देश की जीडीपी ऊंचाई पर थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ था, देश में घाटे में नहीं था, क्योंकि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे। और अब जिनकी सरकार है, जो जाने वाले हैं वह अनर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री और अनर्थशास्त्री में काफी फर्क है, वह दिख जाएगा। मैंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैद से कहा कि मैं ट्रेन से आना चाहता हूं रायपुर। वो ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि आप कोयले वाली गाड़ी पर आओगे तो समय पर पहुंच जाओगे। पैसेंजर ट्रेन आने पर चुनाव निकल जाएगा। आम लोग गर्मी से परेशान हैं, ट्रेन चल नहीं रही है। 400 पार का नारा लगाने वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मोदी साहब की चिंता बढ़ गई है। ये तमाम बातें इन्होंने मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है रायपुर में कही।
गर्दन काटने वाले बयान पर बीजेपी विधायक अपने बयान पर अडिग है। रिकेश सेन ने कहा कि माफ़ी मांगने को तैयार हूं, लेकिन पहले कांग्रेस इमरान मसूद का टिकट काटे। दरअसल दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के गर्दन काट देने वाले बयान पर अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं। सेन ने कहा कि उन पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके, वो बयान लेकर के माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन पहले कांग्रेस इमरान मसूद का टिकट काटे। मसूद ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट दूंगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें कांग्रेस से प्रत्याशी बनाकर टिकट दिया हुआ है। रिकेश सेन ने कहा था कि देश में कोई भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे तो उसकी गर्दन काट कर रख देना। इस विवादित बयान पर उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। पिछले शासनकाल में कांग्रेस की सह पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लालच देकर गरीब आदिवासी मजदूरों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इसे काफ़ी गंभीरता से जांच होगी, ये बातें रिकेश सेन ने कही। मजदूर दिवस पर 12 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। रायपुर एम्स में कंपनी मालिक ने कहा कि गुटबाजी करते थे, इसीलिए निकाला गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स में मजदूर दिवस के दिन ठेका कंपनी ने 12 लिफ्टमैन को उनकी नौकरी से निकाल दिया, जिनमें से 6 लिफ्टमैन दिव्यांग और एक महिला सम्मिलित है। इस पर एम्स आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने ठेका कंपनी के मालिक से बातचीत की, तो उन्होंने इस पर बयान दिया कि कहा ये हमारी शिकायत करते हैं, इसीलिए इन्हें निकाल दिया गया। कंपनी मालिक ने यह भी कहा कि कर्मचारी पुराने होकर गुटबाजी करते हैं, इसीलिए लेबर बदलते रहना चाहिए। इस मामले में एम्स के अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने भी कंपनी के निर्णय को लेकर काफी नाराजगी जताई है। यूनियन के अध्यक्ष ने नौकरी वापस नहीं देने पर गुरुवार से काम बंद करके हड़ताल करने की चेतावनी भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के बीच जवानों पर भालुओं का हमला हो गया, जहां घायल होने पर भी नक्सलियों से लड़ते रहे और 10 को मार गिराया गया। नारायणपुर में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 30 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ जवान जब नक्सलियों को छोड़कर पोजीशन ले रहे थे, घेर कर पोजीशन ले रहे थे, तब सभी 3 से 4 भालुओं ने उन पर हमला कर दिया। इनमें से एक जवान जख्मी हो गया है। हालांकि किसी तरह के बंदूक का बट और जंगल में पड़ी लकड़ी से डराकर भालुओं को भगाया गया। जवान जख्मी हालात में भी नक्सलियों से मुठभेड़ करता रहा। अगले दिन बुधवार उसे चॉपर से जिला अस्पताल लाया गया, जहां जवान की स्थिति अभी फिलहाल ठीक बताई जा रही है। खबर कांकेर से, जहां झुंड से भटक करके हाथी गांव में जा घुसा। कांकेर वासियों ने दहशत का माहौल है। गजराज को निकालने में पूरा का पूरा वन अमला जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दल से भटका हुआ हाथी शहर के बेहद करीब आ पहुंचा है और हाथी बीती रात शहर से महज 3 किलोमीटर दूर गोविंदपुर में गलियों में घूमते और भागते नजर आ रहा है। गोविंदपुर से होते हुए ये हाथी डुमाली गाँव में घुस आया है, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में है। हाथी के घुस आने की सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों को अलर्ट मोड पर डाला गया है, वही जंगल की ओर ले जाने में जुटा हुआ है। फिलहाल किसी भी तरह के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाथी के आने से आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। मरवाही में आम पेड़ पर एक दुर्लभ सफेद भालू चढ़ा हुआ दिखाई दिया और भोजन और पानी की तलाश में ये पहुंच गया गांव, जहां स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद इसे वापस में जंगल में छोड़ दिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक बार फिर से दुर्लभ सफेद भालू देखा गया। इस बार सफेद भालू का शावक आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने भालू के शावक को जंगल की ओर खदेड़ा। मरवाही रेंज के धोबघर गाँव की सीमा से सटे बगीचे में मंगलवार को आम तोड़ने गए लोगों को सफेद भालू पेड़ पर बैठा हुआ नजर आया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को टीम को दी, जहां स्थानीय अमले ने भालू के शावक को नीचे उतारा। भालू का शावक वन विभाग की गाड़ी के नीचे घुसकर अठेलियां करता दिखाई दिया। बाद में मौके पर पहुंचे डीएफओ रौनक गोयल ने लोगों को वहां से हटाया और उन्होंने भालू की मेडिकल जाँच के लिए टीम बुलाई। जाँच के बाद भालू के शावक को किसी तरह से जंगल में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ेगा। 11 जिलों में टेम्परेचर 40 के पार है अभी फिलहाल। वहीं अगले 48 घंटे में बस्तर संभाग में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रायगढ़ में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस नारायणपुर में रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में अगले 48 घंटे में बस्तर संभाग के सभी जिलों में उष्ण रात्रि होने से सुकमा और बीजापुर में लू चलेगी। प्रदेश के 11 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। रायपुर की बात करें
करें मौसम की तो वहाँ समुद्र से आने वाली नमी कम हो गई है। राजधानी में मौसम साफ रहेगा, वहीं दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और रात का पारा 47 डिग्री से आसपास रहने की संभावना है। वहीं अगर प्रदेश के मई महीने की बात करें तो ये अच्छा खासा तपेगा, हालांकि उतना नहीं जो पिछले रिकॉर्ड्स में थे। छत्तीसगढ़ और आसपास के सरहदी राज्यों में बादल हटने के साथ ही एक सिस्टम सक्रिय नहीं है, इस वजह से अभी बारिश के आसार हालांकि अभी तक नहीं है। लेकिन अगर हीट वेव ज़्यादा दिन तक चलती है तो इसके बाद जो है एक कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है एक बार फिर बारिश होने के अनुमान हो सकते हैं। राजधानी के साथ साथ प्रदेश के दूसरे जिले में भी दिन का तापमान सामान्य उससे ज़्यादा पहुंच गया है और मई में लू जैसी स्थितियां निर्मित होने वाली हैं।